कुछ लोग हमारे पास तसल्ली देने नहीं बल्कि तसल्ली करने आते हैं कि हम तकलीफ़ में हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब मैंने अपना स्टार्ट किया है फिर आज वही दिन के 12 बजे सारा काम अच्छे से घर का निपटाने के बाद मेरा दिल चाहता है कि मैं मेरे देखने और सुनने वालों के साथ तसल्ली से आराम से बैठकर बात करूं। हर व्लॉग में यही हो रहा होता है, ख़वातीन के हाथ में झाड़ू होती है, पोछा होता है और वो वॉइस ओवर कर रही होती हैं और अपने काम को दिखा रही होती हैं। सारी ख़वातीन किचन दिखा रही होती हैं मेरे तरह, सारी ख़वातीन झाड़ू और पोछा दिखा रही होती हैं, वो मैंने दिखा दी। सारी ख़वातीन कपड़े धोते हुए दिखा रही होती हैं। भाई क्यों, आखिर क्यों? हर घर में यही तो सब काम होते हैं, झाड़ू पोछा। कुकिंग, गोश्त का सालन जो है वो मैंने चढ़ा दिया है और गोश्त का सालन चढ़ाने के बाद मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट किया है। भाई बात कुछ इस तरह से है कि कल मेरी फूफी सास बहुत बहुत बेइंतहा परेशान मेरे पास भागती दौड़ती आई कि नाज़िया मुझे फ़ला नाम बताकर मुझे कहने लगी, मुझे फ़ला खातून ने कहा कि आपके जो भतीजे हैं राशिद, यानी कि मेरे हस्बैंड, आपके जो भतीजे हैं राशिद, उनकी कंडीशन नहायत ख़राब है, सीरियस है। उन्हें लाल बत्ती के इमरजेंसी में रखा हुआ है, अपेंडिक्स फट गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, यहाँ से उसको रेफ़र किया गया है और वहाँ पर लाल बत्ती में उसे रखा गया है। वो उसकी सीरियस कंडीशन है, वो इमरजेंसी में है और पता नहीं क्या क्या कुछ मेरी फूफी सास को मेरे हस्बैंड के लिए यानी कि उनके भतीजे के लिए बताया गया। वो बहुत परेशान हुई। कल इफ्तारी के फ़ौरन बाद वो मिलने के लिए चली आई। ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इनके भतीजे इन्हें घर से गेट के बाहर खड़े मिल गए। मतलब मेरे मियाँ जो हैं वो इफ्तारी के बाद घर से बाहर गए थे, तो नमाज़ पढ़ने के बाद वो फिर उन्हें वहीं खड़े मिल गए। घर तक आई तो पूरी तसल्ली के साथ थी। वो जब आई तो खूब हंसी और मुझे भी खूब हंसाया। कल पता है मैं इफ्तारी के बाद बड़ी निढाल हो जाती हूँ। ये वक्त है जिसमें मैं एनर्जी के साथ बात करती हूँ, क्योंकि काम करने के बाद अक्सर ख़वातीन जो हैं उनमें एनर्जी आती है और अक्सर मेरी तरह थक भी जाती हैं। मेरे साथ दोनों काम होते हैं। तो वो जब घर आई तो खूब हंसते हुए आई और मुझे खूब उन्होंने हंसाया। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत है? तो कहने लगी कि जब मैं कुरान सुनने के लिए जाती हूँ मदरसे में या जामिया में, तो वहाँ पर एक खातून मुझे फ़ला नाम की एक खातून मुझे मिली और उन्होंने मुझे कहा कि आपके जो भतीजे हैं राशिद, उसकी कंडीशन बड़ी सीरियस है। डॉक्टर जो है वो उन्होंने जवाब दे दिया है, अपेंडिक्स फट गया है और हैदराबाद लाल बत्ती में है। तो मेरी फूफी सास को अफ़सोस हुआ कि मेरी बहू ने आखिर मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। अगर मेरे भतीजे की कंडीशन इतनी ख़राब है तो बहू ने क्यों नहीं बताया कि भाई उसके मियाँ की कंडीशन इतनी ख़राब है। मैं अपने आप को इतनी दूर से नज़र नहीं आ रही क्योंकि मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। दूर की भी नज़दीक की भी मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आता। अल्लाह जाने क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। मैं भी हंसी, वो भी हंसी, हम खूब हंसे। हंसने के बाद उन्होंने मुझे डिटेल दी। डिटेल देने के बाद भाई पता चला कि ये सब फेक है, ये झूठ है। प्लीज़ केजीएम की ख़वातीन, मैं हाथ बांध कर आपसे विनती करती हूँ कि इस तरह की अफवाहों से परहेज़ करें। खुदा का वास्ता, कभी तो तुम किसी के बच्चे पैदा करवा देती हो, कभी तुम किसी का निकाह करवा देती हो, कभी तुम किसी की बेटी को भगा देती हो, कभी किसी की बेटी को दौड़ा दे देती हो। पता नहीं तुम क्या क्या कुछ करती हो। वो ख़वातीन जिन्हें घर में कोई मसरूफ़ियत नहीं है वो ये सब कुछ करती हैं। ये सारी बातें ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मेरी फूफी सास एक और बात लेकर खूब हंसी। कल तो समझो इफ्तारी के बाद हमारा हंसने का दिन था। कल तो हम खूब हंसे। शशबील तंग नहीं कर इसको, गुगू आजा, साइड से एडजस्ट की तबीयत ठीक नहीं है। अभी ये बात ख़त्म हुई थी, हंस हंस कर हम सास और बहू खूब मज़े ले रहे थे। इतने में एकदम उन्हें एक और बात याद आई। कहने लगी हाँ मैंने एक और बात और सुनी। मैंने कहा क्या सुन लिया? फिर क्या है अब बताओ क्या सुना है? कहने लगी कि मुझे किसी ने कहा कि जिस बहू को तू ब्याह कर लाई थी, यानी कि मैं पहले अपनी फूफी सास के घर गई थी शादी होकर, फिर अपने ससुराल गई थी, उसने तुझसे बहुत झगड़ा किया, तुझे बहुत बुरा भला कहा, तेरे लिए उल्टी सीधी बात की। वो मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं हक्का बक्का उनको देख रही थी। तो मैंने कहा आपको बताना था ना कि वो जैसे ब्याह कर 18 साल पहले आई थी, आज भी मेरे साथ वो वैसी ही है। हम सास और बहू का कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है। वो मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कह रही। हाँ मैंने कहा कि भाई हमारे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये केजीएम की औरतों को हो क्या गया है, क्या इनके दिमागों में चल रहा है, क्या इनको हो क्या गया है? कभी तो ये मेरे हस्बैंड को इमरजेंसी में भेज देती हैं और कभी ये मुझे मेरी फूफी सास के साथ लड़वा देती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि मैं
अपने ससुर की बहन यानी कि अपनी फुप्पी सास के सामने ऊंची आवाज़ में भी बात करूं, ऐसा दिन ना आए, क्योंकि ये मेरे ससुराल का अकलौता रिश्ता है जो मुखलिस है मेरे साथ, मेरे मियाँ के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे ससुराल, इतने बड़े ससुराल का ये अकलौता रिश्ता है फुप्पी सास। बाकी किसी को कोई किसी से गर्ज नहीं है, ना कोई किसी को जानता है, ना किसी को बुलवाना चाहता है, ना किसी के जाना चाहता है। ये वाला हिसाब है मेरे ससुराल का। जो बात है वो साफ़ है और वो यही है। मगर मेरी फुप्पी सास वाहिद ऐसी खातून हैं जो अपने हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाती हैं, अपने हर रिश्ते के साथ मुखलिस है, अपने हर रिश्ते से मोहब्बत करती हैं, अपने हर रिश्ते के दुख सुख में वक्त पर पहुंच जाती हैं। तो भाई खुदा का वास्ता मेरे साथ ये ज़्यादती मत करें आप, मेरी फुप्पी सास से मेरा झगड़ा मत करवाएं। वो मेरे शोहर का अकलौता रिश्ता है जो उनके साथ मुखलिस है, बाकी सब बेमायने चल रहे हैं मेरे हस्बैंड के साथ। प्लीज़ इस तरह का काम मत करें। मेरा आज तक उनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अब वो जो खातून जिन्होंने कहा था, मेरी फुप्पी सास कल कहकर कही कि मैं उनसे कहूँगी कि भाई ना तो मेरी बहू से झगड़ा हुआ और ना मेरा भतीजा इमरजेंसी में, प्लीज़ इतना मैंने एक साथ बोल लिया है। पता नहीं किसी को समझ भी आएगा या नहीं समझ आएगा, लेकिन मेरी तो सांस अच्छी खासी फूल चुकी है बोल बोल के, बात कर कर के। तो प्लीज़ खुदारा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ियत ढूंढें, कोई ऐसी मसरूफ़ियत अपनी ज़िंदगी में प्लीज़ आप लोग ढूंढें जिससे आप लोगों की ज़हन के अंदर से जो फ़ुज़ूल शैतानियत वाली बातें हैं वो निकलें और आपके दिल और दिमाग पर कोई किसी चीज़ का अच्छा असर हो। सारा दिन में अगर नमाज़ कुरान से फ़ारिग होने के बाद घर के काम से फ़ारिग, सजबील मत सता इसको, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। गुगुई गुगू आजा आजा। अगर किसी के पास फ़ारिग बहुत ज़्यादा फ़ारिग टाइम है, किसी के दिमाग खुलाबाती है, उसमें फ़ुज़ूल चीज़ें चलती हैं, फ़ुज़ूल बातें आती हैं, तो जब सारे टाइम के बाद नमाज़ कुरान से फ़ारिग होने के बाद, पता नहीं कोई पढ़ता भी है या नहीं पढ़ता, लेकिन अगर कोई फ़ारिग होने के बाद अगर किसी के पास टाइम है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैही की तस्बीह प्लीज़ सारा दिन में चलते फिरते करती रहा करें, ताकि ये फ़ुज़ूल की बातों से आप सबको निजात मिल जाए और हमारे पास ये बातें ना पहुँचे और मुझे मजबूर होकर अपने व्लॉग में ये सारी बातें डालनी ना पड़े। बहुत ज़्यादा टेंशन में आने के बाद फिर जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे सब कुछ डालना पड़ता है। मोहम्मद आए बहुत ज़्यादा मजबूर होकर सारी बातों से परेशान होने के बाद जब मैं टेंशन फ्री होना चाह रही होती हूँ तो फिर मैं अपने व्लॉग में सब सारी बातें कहती हूँ, क्योंकि हद होती है किसी चीज़ की यार, ऐसा नहीं होता। किसी के बैठे बिठाए घरों के अंदर इस तरह की फ़ुज़ूल बातें अच्छी बात नहीं है। मेरी फूफी सास है, वो अपने रिश्तों से प्यार करती हैं, वो बेचारी भतीजे के लिए परेशान हुई। कल इफ्तारी के फ़ौरन बाद वो किस तरह से पहुँची हैं। मेरे उनके घर के जो दरमियान फ़ासला है वो भी अच्छा खासा है, कोई बाइक हो तो वो बआसानी आ जाएँ, अगर नहीं है तो फिर चलकर उनके लिए आना मेरे घर बहुत मुश्किल होता है। पर उनका थैंक यू जज़ाकल्लाह, उन्होंने सुना और वो फ़ौरन से बेचारी चलकर आई। और उस खातून के लिए जो ये फ़ुज़ूल की अफ़वाहें उड़ा रही हैं, मेरी विनती है उनसे कि प्लीज़ किसी को परेशान मत किया करें। अपने और हमारे हाल पे रहम खाएँ, इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। थक गई, साँस भर गया मेरा। अल्लाह ताला मुझे इन रिश्तों से बचाए, मेरी हिफाजत करे अल्लाह पाक, मेरे बच्चों की हिफाजत करे, हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, हमें नज़र बद से हसद से बचाए परवरदिगार। तो बस अब सुबह का जो काम है सारा मैंने फ्री कर लिया है और सालन चढ़ा दिया है गोश्त का। मोहम्मद स्कूल से आ गए हैं, कुछ देर बाद ही अब कोई दूसरा काम उठाऊँगी और करूँगी। अब तक का जो काम था मेरा सुबह से इस वक्त तक का, वो तो सब मैंने कर लिया है। अब कुछ देर आराम करूँगी। आराम करने से पहले बस ये आराम करने से पहले इसको काट देना थोड़ा सा। तो जनाब सुबह मैंने अपने ब्लॉग का स्टार्ट किया था, अब दोपहर हो चुकी है, दोपहर में 2 बज रहे हैं तकरीबन, और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मशीन लगाऊँ, क्योंकि लाइट का शेड्यूल जो है रमज़ान की वजह से इतना गड़बड़ चल रहा है। लाइटों का सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि 1 घंटा पूरे 1 घंटा भी लाइट नहीं रहती हमारे यहाँ। लाइट चली जाती है तो फिर मशीन को सारा टाइम खड़ा करना पड़ता है और मेरी तो जान घबराती है इस खड़ी हुई मशीन को देख देख कर। कपड़े भी तो देखें ना कितने हो गए, हालांकि मैं हफ्ते से पहले मशीन लगा लेती हूँ, लेकिन सशबील के बाबा को तो 2 दिन भी एक सूट मुश्किल से चलाना होता है। मतलब एक सूट ये तीसरे दिन तो बस ऐसे कर लेते हैं और इतनी गंदी कपड़ों की हालत करके उतारते हैं, पता नहीं क्या करते हैं ये कपड़ों के साथ। सबसे ज़्यादा मेल जो है वो सशबील के बाबा के कपड़ों में होता है, सबसे ज़्यादा मेल इनकी आस्तीनों में होता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि 2-3 गर्म पानी के पतीले कर कर के मशीन में डालकर इनके बाबा का जो है वो सबसे पहले चक्कर में सूट डाला जाए, धोया जाए। मैं बहुत परेशान आ जाती हूँ सशबील के बाबा के कपड़ों से।
ये मैंने पतीला लिया हुआ है और मैं किचन की तरफ जा रही हूँ। और ये मैं किचन की तरफ आ गई। सजबील सालन, अरे अल्लाह रे। जैसा माएँ किचन संभालती हैं ना, घर संभालती हैं, वैसा बच्चियाँ कर नहीं सकती सलीखा। जो सलीखा हम करते हैं ना औरतें माएँ, बच्चियाँ वैसा सलीखा नहीं कर सकती। यकीन माने आप, मैंने सुबह पूरा किचन साफ़ किया है और अब ये सजबील ने किस चीज़ का कपड़ा मारा है, पूरा टाइल्स उठा दिया है। किस चीज़ का कपड़ा मारा है आपने? ऐसे ही मार दिया। अब हालत देख रही हो क्या हो रही है टाइलों की। ये नज़र आ रहे हैं आपको निशान? मैं तो एक मिनट बर्दाश्त ना करूँ, ये एक सेकंड के लिए भी मुझे ये निशान, अगर मैं किसी बहुत ज़रूरी काम में लगी हुई हूँ ना तो मैं अपना वो काम छोड़ देती हूँ, लेकिन ये जो निशान है ना टाइलों पर, मैं पहले इन निशानों को ख़त्म करूँ। अब मैं आई थी पानी गर्म रखने के लिए किचन में कि मैं पानी गर्म रख देती हूँ, 2-3 पतीले गर्म होंगे, इतने में लाइट आ जाएगी और फिर सजबील के बाबा के जो इंतहा से गंदे सूट हो रहे हैं ना वो सब धुल जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं किचन में आई और मैंने देखा कि स्लैब और ये इतनी गंदी हो रही है, सजबील ने पता नहीं किस चीज़ का कपड़ा मारा है जो ये बिल्कुल सफ़ेद हो गए। चूल्हा भी मैंने सुबह इतना अच्छे से साफ़ किया, चूल्हे पर भी निशान है। किस चीज़ का कपड़ा मारा है आपने? ऐसे थोड़ी मारते हैं कपड़ों के निशान। हालत देख रही हो क्या हो रही है किचन की। सुबह मैंने सारा किचन हर चीज़ अच्छे से साफ़ की है। आज 18वां रमज़ान हो गया है माशाल्लाह से। रोज़ा आज 18वां हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया है भाई कि रोज़ों का इतना पता नहीं चल रहा है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि रोज़ों का इतना। बस मेरे साथ तो क्या होता है कि मेरे गले बंद होने शुरू हो जाते हैं। मेरे शाम होते होते, इस वक्त जो मैं बात करना शुरू होती हूँ ना, तो शाम होते होते इफ्तारी के बाद तक मेरे गले बिल्कुल बंद हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से मुझसे जुमले निकल रहे होते हैं, दबा दबा के गले। बस मेरे साथ ये होता है। और भूख प्यास का एहसास अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं होता। भूख और प्यास मुझे नहीं सताती। मोहम्मद के पेपर चल रहे हैं, इस वजह से मैं उनको रोज़ा रखवाती नहीं हूँ। और सशबील के बाबा जो हैं, अल्लाह ताला से दिन रात हिदायत मांगती हूँ कि परवरदिगार सशबील के बाबा को हिदायत दो कि वो रोज़े रखें, ताकि हमारा घर प्रॉपर रोज़ेदारों वाला लगे। 2 लोगों के रोज़ा रखने से घर ऐसे लगता नहीं है, रमज़ान की रौनक नहीं है, सब बन जाता है, सब दस्तरखान लग जाता है। लेकिन जैसे पूरी फैमिली रोज़े रखती है, जो एक प्रॉपर घर लगता है ना रोज़ेदार का, वो नहीं लगता। वो सिर्फ सशबील के बाबा की वजह से नहीं लगता कि वो रोज़े नहीं रखते। हर रमज़ान में अपने शौहर के लिए हिदायत की दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला तौफ़ीक दें इन्हें इतनी कि ये रोज़े रखना शुरू हो जाएँ, ये रोज़े रखें। ये रोज़े नहीं रखते। पहला रोज़ा मैंने इतनी बहस करके सशबील के बाबा को रखवाया कि रखें, रोज़ा रखें। उठ गए, सहरी कर ली, रोज़ा रख लिया। जिस दिन रखा उस दिन का रोज़ा और हो इफ्तारी तक उन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया कि ले तूने तो मुझे रोज़ा रखवा दिया, तूने तो मुझे रोज़ा रखवा दिया। मुझसे नहीं रखा जाता। बस अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। मैं तो सिर्फ इनके लिए दुआ कर सकती हूँ। ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं रखवा सकते रोज़े जी। बस इस ब्लॉग का ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया था बड़ी अच्छी सी गुफ्तगू के साथ। ब्लॉग का भी यहीं एंड करेंगे। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद प्लीज़ ज़रूर करें। क्या मेरी बच्ची ने किस चीज़ का कपड़ा मार दिया, पूरे टाइल सफ़ेद हो गए। दुआओं में याद प्लीज़ ज़रूर करें। मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है, बेइंतहा ज़रूरत है। दुआओं में याद ज़रूर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद किया करें। और कोई शिकायत, कोई बात मेरी पसंद ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर कहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।